नमस्कार। आज की एक लोहार की चैनल पर मेरी कहानी मेरी स्वरचित नहीं है, परंतु उसमें कुछ परिवर्तन के साथ मैंने इसमें कुछ जोड़कर नए स्वरूप में प्रस्तुत है आज की ये कहानी। एक गांव में एक लकड़ी का बड़ा कारखाना था। कारखाने पर एक लकड़हारा काम करता था। उसका काम था जंगल से लकड़ी लाकर वहाँ पर देना, उस लकड़ी को सुखाकर बाद में उसके द्वारा फर्नीचर इत्यादि बनते। लंबे टाइम तक वो लकड़हारा वहाँ नौकरी करता था। काम का विस्तार हुआ, लकड़ी की आवश्यकता और पड़ी, तो जो उसके सेठ जी थे उसने एक और लकड़हारे को काम पर रखा। दोनों को तय कर दिया कि तुझे जंगल के इस हिस्से में जाना है, तुझे जंगल के इस हिस्से में जाना है। पुराना लकड़हारे की जो तनख्वाह थी वह 10,000 रुपये प्रति माह थी, और नया वाला जो लकड़हारा थी उसकी तनख्वाह 5,000 थी। कुछ समय निकला, महीने 2 महीने निकले, और जो नया वाला लकड़हारा था उसकी तनख्वाह बढ़ाकर जो सेठ जी थे उन्होंने उसकी कहा कि तेरी तनख्वाह अब से 6,000 है। पुराने वाले का माथा ठनका कि मैं इतने वर्षों से नौकरी कर रहा हूँ, मेरी तनख्वाह अभी 10,000 है, और ये कल का आया लड़का 3 महीने 2 महीने में इसकी तनख्वाह बढ़ा दी। पर वो उसको उसने रखा। उसने कहा चलो ठीक है, 4,000 तो तनख्वाह कम ही है मेरे से। कुछ समय निकला और इस नए वाले लकड़हारे की तनख्वाह बढ़ाकर 2,000 और बढ़ा दी, और उस तनख्वाह इसकी बढ़कर 8,000 हो गई। 8,000 होते ही इसको भयंकर गुस्सा आया कि कैसा सेठ है मेरा, वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, मेरी काम की कदर ही नहीं, और नया व्यक्ति आया, इसकी चापलूसी है, इसकी किस कारण से इसको तनख्वाह बढ़ा दी है। फिर भी वह शांत रहा। उसने कहा चलो मेरे से अभी भी 2,000 तो कम ही है। कुछ समय निकला और अब नए वाले की तनख्वाह भी पुराने वाले के बराबर 10,000 कर दी गई। अब उसको दिमाग उसका गुस्सा जैसा था उसका 7वें आसमान पे पहुंच गया। उसने कहा कि ये कैसे कर दिया आपने सेठ जी, मैं वर्षों से नौकरी कर रहा हूँ और आप 4 महीने में एक व्यक्ति की तनख्वाह मेरे बराबर कर दोगे, जहाँ मेरी कदर नहीं, मैं नौकरी छोड़ कर जा रहा हूँ। सेठ जी ने कहा तू रुक, आज ऐसा काम कर, मैंने इसकी तनख्वाह क्यों बढ़ाई है, इसके लिए आज अपन 1 दिन का तू मेरे को समय दे, आज तुम दोनों लकड़ी काटने एक साथ जाओ। ये इधर जाता था, तुम इधर जाते थे, अब तुम एक की तरफ दोनों जने जाओ। ठीक है सेठ जी, आप कह रहे हो वर्षों तक मैंने आपका काम किया है, तो आज 1 दिन और सही। वो दोनों लकड़ी काटने जाते हैं, शाम को वापस आते हैं। शाम को जब आए तो लकड़ी दोनों की तोली गई। जो पुराना वाला था उसकी लकड़ी को जब तोला तो वो लकड़ी 25 किलो उसका वज़न आया। जब नया वाला लकड़हारे को बोला तुम्हारी लकड़ी तोलो, जब नए वाले की लकड़ी तोली गई तो उसका वज़न 55 किलो आया। 55 किलो, मेरा 25 और इसका 55। सेठ जी ने बोला कि तुम दोनों ने काम कितने साथ में गए, कि हाँ काम कितना किया। उसने बोला पुराने वाले के काम कितना किया, ये तो बीच बीच में कई बार बैठा, मैं तो लगातार, आज तो मेरे को दिखाना था आपको कि मैं क्या हूँ, मैंने तो 1 सेकंड भी आराम नहीं किया, लगातार मैंने काम किया, पानी पीने के अलावा मैंने कुछ भी भोजन तक नहीं किया। मैं तो फिर तेरी लकड़ी कम कैसे है, क्या पता कम कैसे है। पुराने वाले के सामने ही नए वाले को पूछा कि तू बता तेरी लकड़ी ज़्यादा कैसे आ रही है, तू क्या करता था। उसने कहा सेठ जी मैं लकड़ी काटता, हर आधे घंटे के बाद मैं बैठता, और लकड़ी जब काटने के बाद कुल्हाड़ी की धार कमज़ोर होती, उस धार को मैं पास में पत्थर था उस पर घिसता, पत्थर घिसने पर धार कुल्हाड़ी की तेज़ होती, और मेरे को जो ताकत मेरी लगी वो वापस नए अर्जित कर थकान मिटाने का समय मिल जाता। इस तरह मैं हर आधे घंटे के बाद मैं आराम करता 5-7 मिनट, और ये काम लकड़ी को काटने के लिए वापस कुल्हाड़ी को धार देता और काम करता। इस तरह मैंने वर्षों से ये क्रम कर रखा है। सेठ जी ने सुनते ही बोला कि अब समझ में आया तुम्हें क्या अंतर है तुम दोनों में, तुम काम कर रहे हो पर अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं कर रहे हो। इसने अपनी बुद्धि का उपयोग कर काम कैसे करना यह समझा, और आज तुमसे ज़्यादा लगभग दुगनी लकड़ी काट कर ला रहा है। पुराना वाला लकड़हारा समझ चुका था कि वो चूक क्या कर रहा है। जीवन में यही चूक प्राय हम देखते हैं कि व्यक्ति करता है, जीवन भर काम करते हुए लगा रहता है और
कई बार उस तरह की प्रगति प्राप्त नहीं कर सकता जैसी वह करना चाहता है। कहीं उस व्यक्ति को चिंतन करने की आवश्यकता है कि कहीं वह कुल्हाड़ी में धार लगाना तो नहीं भूल गया है। हम जीवन में जो भी काम करें उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, क्वांटिटी ऑफ टाइम नहीं होकर क्वालिटी ऑफ टाइम अपने काम पे देवें, तो हम जीवन में प्रगति करेंगे। यही इस कहानी का संदेश है। आशा है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर अपने मित्रों को शेयर करें। आगे नई कहानी के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।